ਉਸ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਬਰਫਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਪਈਆਂ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਬਰਫ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਆਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਹ ਗੋਡੇ तक आ निकल रहे हैं। ओ दूजा ही फंस गया ये। दोस्त थे वो जा रहे थे पाकिस्तान से तुर्की में। वो जब माको के टाप पर पहुंचे हैं तो उस बेचारे के पाँव उतर गए थे बर्फ़ की वजह से, उसके पाँव पिघल गए थे और उसके साथ जो दूसरा था वो बेचारा वहीं पे मर गया था। 21 साला अली विर्क का ताल्लुक हाफिजाबाद के एक नवाही गांव से है। 4 साल पहले अली और उनके दोस्तों ने एक एजेंट के मशवरे पर अपने मुआशी हालात बेहतर करने के लिए यूरोप जाने का फैसला किया था। अली और उनके दोस्तों को एक गाड़ी की डिग्गी में बंद करके कोयटा से पंजगुर और फिर खुफिया रास्तों से गुजरते हुए गैर कानूनी तरीके से ईरान मुंतकिल किया गया। एजेंट्स की बात है, ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं होते, इनमें बांग्लादेशी भी होते हैं, इंडियंस भी होते हैं, सीरिया के भी होते हैं, ख़ास तौर पर ईरानी वो तो ज़रूर होते हैं ना, क्योंकि ईरानी के बगैर आप ईरान क्रॉस नहीं कर सकते। तो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, सब मुल्कों के एजेंट्स मिलकर एक उनका एक ग्रुप होता है, उनकी एक चेन बनी हुई होती है और वो उनके अपने रूट्स होते हैं, उनकी अपने अपने रास्ते होते हैं, खुफिया रास्ते होते हैं जिनका किसी को पता ही नहीं है, जहाँ पे कोई परिंदा नहीं होता वहाँ से वो आपको गुजार कर ले जाते हैं। अली कहते हैं कि ईरान से तुर्की जाते हुए उन्हें रास्ते में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्हें कई दिनों तक भूखे और प्यासे पैदल चलना पड़ता था। पता नहीं कहाँ तक पहाड़ ही पहाड़। बड़े लोग यहाँ पे दम तोड़ जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, यहीं पे बेचारे बैठ जाते हैं। तो ये होते हैं वो पहाड़ जो बंदों की जान ले लेते हैं। तुर्की की सरहद अबूर करने से पहले अली और उनके साथियों को माको के दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले से गुजरना पड़ा था, जो इन सब के लिए बहुत कठिन था। सर्दी में आपको पता ही नहीं चलता कि नीचे पहाड़ है या खाई है या क्या चीज़ है नीचे। सर्दियों में जाते हैं तो वहाँ पर इतने बादल होते हैं, जैसे फोग होती है या धुंध होती है, बंदे को बंदा नज़र नहीं आता, तो वो फिर ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ कर वहाँ से गुजरते हैं। और अगर किसी का हाथ छूट जाए वहाँ पर, जो पीछे रह जाता है तो वो फिर पीछे ही रह जाता है, वो बंदा नहीं मिलता, वो वहाँ बंदे को बंदा नज़र नहीं आता। तुर्की पहुंचने के बाद अली ने अपना एक YouTube चैनल शुरू कर दिया। अपने YouTube वीडियोस में वो अक्सर ऐसे तारकीन वतन अफराद से गुफ्तगू करते थे जो पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से नकल मकानी करते हुए तुर्की और फिर यूनान पहुंचने के लिए निकले थे। कैसे बताएं आपको कि हम लोग कैसे जा रहे हैं? अल्लाह माफ करे, ऐसा कोई ना आए जैसा हम जा रहे हैं। अपने YouTube चैनल से लोगों को डंकी यानी गैर कानूनी तरीके से हिजरत के नुकसानात से आगाह करने के लिए अली ने एक बार फिर डंकी लगाकर यूनान पहुंचने का फैसला किया। तुर्की से आगे यूरोप की तरफ निकलता है तो वो किन रास्तों से जाते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और रास्ते में क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उस चीज़ को मैंने एक्सपोज़ किया। ख़ास तौर पे एक्सप्लोर तो नहीं से मैं बोलूँगा, इस चीज़ को मैं एक्सपोज़ करूँगा, क्योंकि एजेंट माफिया तो हमेशा यही बोलेगी कि इजी वे है, कोई टेंशन नहीं, आप इजीली चले जाओगे। लेकिन जब मैं वहाँ जाकर उस चीज़ को दिखाना, ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ी हिम्मत वाली बात है कि मैं इतने लोगों का सामना करता हूँ और इतने लोगों की थ्रेट्स हैं उनको बर्दाश्त करता हूँ, उनको इग्नोर करता हूँ। ये 2 गाड़ियाँ उनकी ग्रीस की आर्मी खड़ी हुई है। यूनान की सरहद पर बनाई गई कुछ वीडियोस में अली ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की नकलो हरकत को भी दिखाया था। ये अब हमें भी देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर छुप के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की फ़ौज, ईरान की फ़ौज, तुर्की की फ़ौज और ग्रीस की फ़ौज, इन 4 फ़ौजों से मेरा सामना हुआ है और इनमें से जो सबसे सख्त तरीन फ़ौजी वो मैंने ईरान के देखे हैं, जिनमें रहम बिल्कुल भी नहीं है और शायद वो इसलिए मारते हैं कि लड़के उनके घरों में इल्लीगल दाखिल होते हैं। अभी मैं अली गैर कानूनी तरीके से हिजरत का मुश्किल तरीन सफर करने के बाद तुर्की में सिर्फ 4 साल का अरसा ही गुजार सका, लेकिन इसे अपने वतन पाकिस्तान वापस जाने के लिए भी गैर कानूनी रास्ता ही इख्तियार करना पड़ा। हम मुल्तान में अली ने पाकिस्तान वापसी के बाद अपनी एक नई जिंदगी का आगाज तो कर लिया, लेकिन गैर कानूनी तरीके से मुहाजरत के सफर की तल्ख यादें आज भी उसे सताती हैं। इसीलिए अली नहीं चाहता कि कोई और शख्स इंसानी स्मगलिंग के एजेंटों के चुंगल में फंसकर इस जानलेवा सफर का हिस्सा बने। अफीफा नसरुल्लाह, DW उर्दू।